दोस्तों, हनुमान जी के विषय में तो हम कई बार सुनते आए हैं। उनकी शक्तियों का परिचय हमें अक्सर मिलता रहता है। उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी कहा जाता है। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। पवन पुत्र हनुमान को रुद्रावतार माना जाता है। त्रेता युग में उन्हें भगवान श्री राम के परम भक्त के तौर पर देखा गया। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान जी के 5 अन्य भाई भी हैं। ब्रह्मांड पुराण में वानरों की वंशावली के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी में हनुमान जी के भाइयों का जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। बजरंग बली के बाद क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान उनके भाइयों के नाम हैं। आइए जानते हैं इन 5 भाइयों के बारे में। हनुमान जी के भाई मतिमान को उनकी बौद्धिक क्षमता के और ज्ञान के लिए जाना जाता है। वह कूटनीति और बातचीत की कला में अपनी महारत के लिए जाने जाते थे। उनकी गहन समझ और रणनीतिक सोच के कारण हनुमान सहित अन्य लोग अक्सर उनकी सलाह लेते थे। वेदों की पूर्ण जानकारी रखने वाले श्रुतिमान के पास ज्योतिष, साहित्य और खगोल विद्या का भी पूरा ज्ञान था। हनुमान के भाइयों में से एक श्रुतिमान को वेदों के गहन ज्ञान और उनकी असाधारण स्मृति के लिए जाना जाता है। वह एक विद्वान थे जिन्होंने ज्योतिष, खगोल विज्ञान और साहित्य में महारत हासिल की, जिससे वे हिंदू पौराणिक कथाओं में एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गए। इन क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थी, इसमें व्यावहारिक अनुप्रयोग भी शामिल थे, जिसने उन्हें एक अमूल्य मार्गदर्शक और सलाहकार बना दिया। कहानियों में श्रुतिमन की बुद्धि को अक्सर दूसरों के लिए मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्मांड और पवित्र ग्रंथों की उनकी गहरी समझ ने उन्हें खगोलीय घटनाओं और सांसारिक मामलों पर उनके महत्व की व्याख्या करने की अनुमति दी। इसने उन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच समान रूप से एक सम्मानित और लोकप्रिय ऋषि बना दिया। केतुमान एक महान योद्धा थे जिन्होंने असुरों के साथ युद्ध लड़ा और उनका संहार किया था। केतुमान को भिन्न भिन्न तरह के अस्त्र और शस्त्र चलाने का ज्ञान था। हनुमान के भाइयों में से एक केतुमान को हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहादुर और कुशल योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। वह युद्ध में अपने कौशल और विभिन्न हथियारों के साथ अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। केतुमान के साहस और मार्शल क्षमताओं ने उसे एक दुर्जेय व्यक्ति बना दिया, जिसने राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और निर्दोषों की रक्षा की। उनका चरित्र बुराई के खिलाफ लड़ाई में बहादुरी, कौशल और समर्पण के गुणों का प्रतीक है। जबकि केतुमान के कारनामों के बारे में विशिष्ट कहानियां हनुमान की तरह प्रचलित नहीं हैं, एक योद्धा के रूप में केतुमान के गुण हिंदू पौराणिक कथाओं के व्यापक विषयों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो साहस के महत्व और धर्म की रक्षा पर जोर देते हैं। उनकी विरासत उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो न्याय को कायम रखना चाहते हैं और अपने जीवन में नकारात्मकता से लड़ना चाहते हैं। गतिमान बेहद तेज रफ्तार वाले थे। वे बड़ी आसानी से यहां से वहां पहुंच जाते थे। गतिमान हनुमान के भाइयों में से एक अपने असाधारण कलाबाजी कौशल और पार्कोर में निपुणता के लिए जाने जाते हैं। वह लंबी दूरी तक छलांग लगाने और खड़ी चट्टानों पर आसानी से चढ़ने में सक्षम थे। कलाबाजी में उनकी योग्यताएं केवल दिखावे के लिए नहीं थीं। वे व्यावहारिक कौशल थे जिनका उपयोग वह कठिन इलाकों में नेविगेट करने और बाधाओं को दूर करने के लिए करते थे। गतिमान का चरित्र चपलता, ताकत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अनुकूलन करने की क्षमता के गुणों का प्रतीक है। उनकी विरासत उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना चाहते हैं
और जीवन की चुनौतियों का सामना अनुग्रह और निपुणता के साथ करना चाहते हैं। गतिमान और उनके भाइयों के गुण सामूहिक रूप से उन विविध शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हिंदू संस्कृति में महत्व दिया जाता है। बजरंग बली के भाई धृतिमान सबसे छोटे भाई थे, जो हनुमान जी के सबसे लाडले माने जाते हैं। धृतिमान का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान के भाइयों में से एक के रूप में किया गया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हनुमान के 5 भाई थे और धृतिमान उनमें से एक थे। हालांकि उनके कारनामों या हनुमान के साथ उनके संबंधों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी नहीं है, क्योंकि हनुमान स्वयं ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया था। विशेष रूप से धृतिमान को सबसे छोटे भाई के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक आनंदमय मस्खरा माना जाता था। फिर भी वह हनुमान के प्रति बहुत वफादार थे। यह निष्ठा और प्रसन्नता ऐसे गुण हैं जिन्हें अक्सर हनुमान के जीवन और भगवान श्री राम के प्रति उनके समर्पण के संदर्भ में मनाया जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।